जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आप लोगों के ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए थे। तो आप लोगों के लिए एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम आप लोगों के लिए सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि ग्रुप डी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ताकि हम लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो पाए और आने वाली एग्जाम में हम ऐसे सारे क्वेश्चन हल कर पाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु, ये वाला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इससे पहले आपका पार्ट है जो पार्ट 1 है वो अपलोड किया जा चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। पूछा गया है जब कोई वस्तु 1 मीटर बल की दिशा में 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो जो जानकारी आपको दी गई है पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, हमें कितना दिया है 1 मीटर। बल का मतलब होता है फोर्स, ये दिया है 1 न्यूटन। और आपसे पूछा गया है कि कार्य क्या होगा। दोस्तों अब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप लोगों को विस्थापन और बल यह दोनों शब्द अगर प्रश्न में देखने को मिलते हैं तो आप कार्य निकालने के लिए किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। किसका उपयोग करेंगे, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां पर कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, इस फार्मूले का उपयोग करना है। अब यह हिंदी में याद करना कठिन होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसे इंग्लिश में याद रखेंगे। W बराबर से F इंटू डी, किसका उपयोग करना है, इस फॉर्मूले का आपका उपयोग करना है और आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर। देखिए कैसे, W बराबर से यहां पर F इंटू डी, यहां पर आपको लिखना है। तो F कितना दिया है आप प्रश्न में देख पा रहे होंगे। तो F की वैल्यू हमें दी है, देखिए यहां पर 1 न्यूटन, तो यहां रखेंगे हम 1। यहां पर इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई डी, डिस्टेंस कितना दिया है 1 मीटर। तो कार्य कितना हुआ हमारा 1 जूल। कितना कार्य किया गया है, 1 जूल कार्य किया गया है। तो यहां पर जो प्रश्न था, जब कोई वस्तु एक बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो उस पर किए गया कार्य जो होता है वह कितना होता है, 1 जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आने लगा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 10 किलोग्राम वजन वाले, वजन कितना दिया है यहाँ पर 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना है। क्या कहा गया है कि प्लेटफॉर्म पर एक यात्री खड़ा है जिसने अपने सिर पर एक सूटकेस उठा रखा है और इस सूटकेस का वजन कितना है, तो यह है 10 किलोग्राम। इस सूटकेस का वजन कितना है, 10 किलोग्राम है इस सूटकेस का वजन, जो कि यात्री अपने सिर पर रखकर खड़ा है। तो यहां पूछा गया है कि उस यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो देखिए यहां पर आप लोगों को इसका वजन आप लोगों को दे दिया गया है और कार्य आप लोगों से पूछा गया है, लेकिन यहां पर ना तो आपको बल दिया गया है और ना ही विस्थापन दिया गया है। अब देखिए यह व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, यह व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, मतलब विस्थापन कुछ नहीं है, विस्थापन शून्य है। तो अगर आप फॉर्मूले, कार्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है W अपॉन F इंटू डी, इसमें आप D की वैल्यू 0 रख दें, क्योंकि विस्थापन तो 0 हो रहा है। भले ही उसे कुछ बल लग रहा होगा सूटकेस लेकर खड़े रहने में, लेकिन उसने विस्थापन तो 0 किया है। जब आप विस्थापन 0 कर देंगे तो इस W का मान, यहां पर F का मान कुछ भी हो तो इस W का मान क्या आ जाएगा 0, मतलब उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0 है। जब तक विस्थापन नहीं होगा इस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य, क्योंकि अपने सिर पर मात्र भार लेकर खड़ा हुआ है 10 किलोग्राम का। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। क्योंकि कार्य किसे कहते हैं, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन होता है तो वहां पर कार्य निहित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप लोग, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, और इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे।
देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब कि आप लोगों को यहां पर कितने किलोग्राम का है, 4 किलोग्राम की कोई वस्तु है ना। एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, वह 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रही है। अब इसकी स्पीड को बढ़ाकर कितना कर देना है, पहले थी 5 मीटर प्रति सेकेंड, बाद में इसकी स्पीड को बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकेंड करना है। तो इस पर किए गए कार्य की गणना करना है। अब देखिए यह वस्तु चल रही है, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है, मतलब चल रही है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा निहित है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं हम, गतिज ऊर्जा। तो अब इसकी गतिज ऊर्जा को 5 से बढ़ाकर 10 करना है। तो यहां पर किया गया जो कार्य है वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। जो फोर्स हम लगाएंगे तो किया गया कार्य जो होगा वह किसमें परिवर्तित होगा, गति में परिवर्तित होगा, क्योंकि इसकी चाल बढ़ जाएगी। तो किया गया कार्य गति में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यहां पर इस प्रश्न में हम W के बराबर किसे रखेंगे, W बराबर से हम रखेंगे गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले को। तो यहां पर देखिए W बराबर किए गए कार्य के बराबर यहां पर हमारा होगा 1/2 mv²। लेकिन यहां पर आपको v स्क्वायर की जगह क्या रखना है ये भी समझिए। यहां पर आपको दिया गया है कि पहले प्रारंभिक वेग u कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, और बाद में जो वेग हमें चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 मीटर प्रति सेकेंड ये होना चाहिए। तो अब हम यहां पर क्या रखेंगे, तो देखिए 1/2 m और यहां पर रखेंगे हम v² माइनस u²। बाद वाले वेग में के स्क्वायर में से पहले वाले स्क्वायर को हम घटा देंगे। स्क्वायर तो यहां पर फॉर्मूले में लगा ही हुआ है, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने 5 से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड लाने के लिए कितना कार्य किया है। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व जल्दी से। यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां देखिए, हाँ यहां पर देखेंगे 1/2 और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितने किलोग्राम की वस्तु थी, 4 किलोग्राम की वस्तु थी। तो m यहां हम रख देंगे ब्रैकेट में। यहां पर बाद वाले वेग का मान कितना है, 10, तो आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 100, और पहले वाले वेग का मान कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 25, बाद कितना आ जाएगा 25। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस 2 से इसे काट सकते हैं हम, आप चाहें तो यहीं पर काट दें 2 टाइम में, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई, इसमें से देखिए 100 में से 25 आप अगर माइनस करते हैं 75 आएगा, और जब इनका गुणा किया जाएगा तो क्या जाएगा 150 जूल या 150 जूल कार्य किया गया है। एक वस्तु जो कि 4 किलोग्राम की थी, इसका जो वेग था प्रारंभिक वेग वह 5 मीटर प्रति सेकेंड था, जिस पर हमने एक कार्य किया जिसके द्वारा इसके वेग को 10 मीटर प्रति सेकेंड तक परिवर्तित कर दिया गया है। तो किया गया कार्य किसमें परिवर्तित हुआ है, गतिज ऊर्जा में, इसलिए यहां पर गतिज ऊर्जा का फार्मूला होगा कार्य के बराबर। अब इसमें हमने मान रख दिया और हमारा आंसर कितना आया, किया गया कार्य 150 जूल होगा। मतलब इस वस्तु की जो स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए हमें कितना कार्य करना होगा, 150 जूल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। कितने भार को, 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। एक बच्चा जो नीचे रखा हुआ है उसका भार है 120 न्यूटन, उसे 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो पूछा गया है किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए यहां पर आप लोगों को भार मतलब कि m कितना दिया है 120 न्यूटन, और यहीं पर इसकी हाइट कितनी दे दी है, वो दे दी है आपको 2 मीटर। तो अब हम एक बक्सा रखा हुआ था उसे हमने उठाया, तो हमने क्या किया, उसकी स्थिति में चेंज की है, ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहां पर उसकी जो ऊर्जा है कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा में हम चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अब यहां पर देखिए m का मान कितना है, तो m का मान यहां पर दिया हुआ है 120। अब देखिए यहां पर g की वैल्यू, तो यहां g की वैल्यू नहीं रखी जाएगी। कारण क्यों है, क्योंकि यह जो बल है आपको यह किलोग्राम में ना देकर न्यूटन में दिया हुआ है।
किस में दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ है। और 1 किलोग्राम बराबर से 9.8 न्यूटन होता है, यह हम जानते हैं। और इस जी की वैल्यू इसी में होती है 9.8। तो यहां पर जी की वैल्यू इस भार में शामिल है और यहां पर हम गुणा कर देंगे किससे, एम से। तो यहां पर मीटर कितना है, ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है। तो यहां पर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240 जूल। कितना कार्य किया जा रहा है, 240 जूल का कार्य किया जा रहा है बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दोनों के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ग्रुप डी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन, बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और साथ ही मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2018 के मैथ्स का फुल सॉल्यूशन भी आप लोगों को कराया जा रहा है, ताकि बेहतर प्रिपरेशन आप लोगों की हो सके और आप लोगों का भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जय हिंद।